हम लोग के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह कामा। एनडीटीवी पर हम पिछले कई हफ्तों से इनफर्टिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत पुरानी है। उसे एक दाग के तौर पे देखा जाता है। भारतीय परिवारों की बात करें तो इनफर्टिलिटी 15% कपल्स को प्रभावित करती है, लेकिन इसको लेकर एक जो सोच है, एक जो स्टिग्मा है, उसके चलते लोग इसे चुपचाप झेलते रहते हैं। जागरूकता की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके चलते लोग किसी से मदद मांगने से कतराते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या को हल करने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये एक बड़ी समस्या है। हमें ये समझना होगा कि ये क्यों होती है और इस समस्या का हल क्या है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हमने पिछले कुछ हफ्तों में लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। इनफर्टिलिटी को लेकर तमाम विशेषज्ञों को बुलाकर भ्रम दूर करने की भी कोशिश की है और इसे कैसे ट्रीट किया जाए उसे लेकर दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की है। हमने डॉक्टरों, फर्टिलिटी विशेषज्ञों से बात की, हमने विदेशी एक्सपर्ट से भी बात की, ताकि इस मुद्दे की एक एक बारीकी से हम इसे समझ सकें। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े जा रहे हैं। हमारे साथ शगुफ्ता हैं, जिन्होंने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है। सीमा हैं, उन्होंने भी इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाया है। अमित सहगल, ये कपल भी इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा चुके हैं। डॉक्टर नलिनी कौल महाजन, प्रेसिडेंट एशियन सोसाइटी फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, फाउंडर प्रेसिडेंट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर मीनाक्षी दुआ, आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक गुरुग्राम, और डॉक्टर सोनू बल्हारा, आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक गुरुग्राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। शगुफ्ता, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपकी जो पहली आईवीएफ की जो साइकिल थी, जो आप उससे गुजरे थे, वो फेल हो गई थी और शादी के 7 साल के बाद आपका आज एक बेटा है। कंग्रेचुलेशंस। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट का जो आपकी जर्नी रही है, जो आपका सफ़र है, वो कैसा रहा है? So it was emotionally, I mean, there was a lot of turmoil. So as a couple, we made a decision कि हमें IVF कराना चाहिए after 7 years of trying to have a baby normally. So we went to the Art Fertility Clinic and फिर हम we decided कि whatever the reasons are for the infertility, उसको resolve किया जाए and IVF cycle try किया जाए. So when I went through the first IVF cycle, एक बहुत hope होता है कि हाँ आप कर रहे हैं एक चीज़, ये सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो काफ़ी दुख हुआ जब नहीं हुई तो। सो सेकंड साइकिल के लिए जाने के लिए अपने आप को बहुत इमोशनली प्रिपेयर करना पड़ा कि ये भी फेल हो सकती है, हो सकता है ये ना काम करे। एंड व्हेन द सेकंड साइकिल हैपेंड एंड इट वाज सक्सेसफुल, आई वाज really happy because that was something that we really wanted to happen. तो I would say that emotionally काफ़ी difficult time रहा, क्योंकि आप एक साइकिल के बाद रेगुलर एक और साइकिल एकदम से नहीं ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा आपको गैप देना पड़ेगा। मैं इंडिया में बेस्ड भी नहीं थे, I was somewhere else, I was abroad, I was in Singapore. तो ट्रैवल करना, वो सब प्लान करना, कब जाना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, तो मुश्किल रहा। लेकिन आई मीन थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, सो आई वुड से दैट द पेन वाज रियली वर्थ इट। इट वाज वर्थ इट। नो, आई मीन लाइक यू सेड, डिसअपॉइंटमेंट के बाद टू प्रिपेयर योरसेल्फ इमोशनली, वो बहुत ज़रूरी है। शगुफ्ता, ये भी बहुत लोग कहते हैं कि जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है उसमें आप बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। यू कैन नॉट गो टू वर्क, आप बेड रेस्ट पे होता है, आप कुछ काम नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्या ये सच है? इज़ इट रियली दैट डिफ़िकल्ट? If you're afraid of injections, then yes, it's very painful. But I wouldn't really say कि आप काम पे नहीं जा सकते, because मैं तो इंडिया में बेस्ड भी नहीं थी। तो I used to travel for the treatment and I was based in Singapore, I was working there. So ऐसा नहीं है आप काम पे नहीं जा सकते, आप अपने रेगुलर टास्क्स कर सकते हैं, आप अपना नॉर्मल एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग यू कैन डू। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आप रेस्ट कीजिए तो ऑफकोर्स आप रेस्ट कीजिए, बट अदर देन दैट ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या ये पर्टिकुलर टास्क आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड आई वुड रियली से दैट टच वुड माय प्रेगनेंसी हैज बीन अ केक वॉक फॉर मी, बिकॉज आई मीन ऑल थ्रू आउट आई डिडंट इवन फील प्रेग्नेंट। इनफैक्ट आई रिमेंबर मैंने डॉक्टर मीनाक्षी को फ़ोन किया व्हेन आई गॉट द पॉजिटिव रिपोर्ट, और मैंने बोला डॉक्टर मीनाक्षी आई डिड नॉट इवन वॉमिट, एंड शी सेड वो मूवीज में होता है। सो आई मीन so you had no complications? I had no complications, and I had no complications at all. So it's probably a myth, and for you it was a smooth journey. Smooth journey, yes. जी जी। सीमा, आपने भी IVF ट्रीटमेंट के बाद डिलीवर किया है, जो
प्रेग्नेंट महिलाएं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, उन्हें अपने शरीर और हार्मोन्स में होने वाले बदलावों के बारे में क्या क्या जानना चाहिए? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अचानक से बदल जाती है? नहीं, ऐसे तो थोड़ा इमोशनल होते हैं मैम। इमोशनली जो होता है वो होता है, हार्मोन्स तो चेंज होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आर्ट फर्टिलिटी में जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ओके, सो आई मीन आपने कहा थोड़ी हार्मोन जो वैसे भी प्रेगनेंसी में होती हैं वो होती हैं, सो ये भी शायद एक कहीं ना कहीं एक मिथ है। अमित, आपको 2 बच्चे हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद पैदा हुए हैं। हमें मेल पर्सपेक्टिव अगर आप हमें दे सकते हैं कि दोनों महिला और उसके जो पार्टनर हैं, आई मीन हस्बैंड और वाइफ के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने का जो निर्णय कितना आसान या कितना मुश्किल या कितना चिंताजनक होता है? Well, personally, I would say we also had our kids after 10 years. जी. और it was a very emotional time for us also. बहुत हम लोगों ने कोशिश करी, naturally हम लोग try करते रहे, but नहीं हो पाया. Then हम लोगों को determination था कि yes, we want to be parents. And it was not a very difficult decision for us. हम लोग दोनों ही prepared थे to go through the whole journey. And करते कराते हम लोग डॉक्टर मीनाक्षी से भी मिले. And it is not a very difficult decision to take. अगर आप एक determined हो that you want to be parents and आपको ये understanding आ जाती है कि yes, there is some problem and we are not able to conceive naturally. तो मेरे for personal experience it is not a very difficult decision to take to go through the IVF cycle. जी. डॉक्टर महाजन, इनफर्टिलिटी को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है, लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, दे नॉट कंफर्टेबल। इसे चलते एक फर्टिलिटी डॉक्टर किस तरह से अपने पेशेंट का साथ देता है और ये देना चाहिए, इसके बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? बेसिकली ऐसे है कि जब जागरूकता बहुत बदल गई है फ्रॉम द टाइम जब मैंने काम शुरू किया और आज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। लोग अब खुद फर्टिलिटी क्लिनिक आते हैं, जबकि पहले वो बहुत जूझते थे, नहीं आते थे, कोई उनको लेके आता था, फिर वो छुप छुपा के आते थे, किसी को बोलना नहीं है, आपने किसी को बताना नहीं है। उस स्टेट से और आज में बहुत अंतर आ गया है। अब फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड्स को लेके आते हैं, माएँ अपनी बेटियों को लेके आती हैं, तो सिटी लेवल पे तो खैर बहुत फ़र्क पड़ गया है। बट इवन मैं कहूँगी कि ग्रामीण लेवल पे या स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे भी शुरू हो गया है। मे बी आप लोगों के प्रोग्राम्स की वजह से या अदर मीडिया की वजह से अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है। बट जब पेशेंट आता है वो बहुत उम्मीदें लेके आता है, तो ये डॉक्टर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 चीज़ें देखे, एक उसका इमोशनल स्टेट, मानसिक हालत क्या है, और दूसरा उसको कितनी समझ है उसको इनफर्टिलिटी के बारे में, और वो समझ उसको देना, वो इंफॉर्मेशन उसको देना कि क्या प्रॉब्लम है और तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हमने एड्रेस करना है, कैसे ट्रीट करना है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, और क्लियर शब्दों में। क्योंकि अगर लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी आपके 90% 100% बच्चा हो जाएगा और फिर वो नहीं होता, क्योंकि असलियत वो नहीं है। असलियत है कि ये एक मुश्किल का है, पर जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ की 20% रिज़ल्ट होते थे, आज 60-70% रिज़ल्ट होते हैं। एक बहुत फासला नापा है हम लोगों ने। तो पर इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज आई सेड कि मानसिक टर्मोइल बहुत होता है। औरत आपके कदम रखने से पहले आपके चेम्बर में उसके आंसू आँखों में छलक रहे होते हैं, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझाना, पैसिफाई करना कि आप पहुंच जाओगे वहाँ। डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है, टाइम लगेगा और आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है ये ट्रीटमेंट करने के लिए। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला, एक एक्सपेक्टेशन होती है, ऑलरेडी एक्सपेक्ट, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप उसका फल सोचते हो कि मिल ही जाएगा, बट टाइम लगता है कई बारी। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स नाउ, हमारी इतनी एडवांसेस हो गई है, दे मैनेज टू कंसीव। इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। एंड आपने कहा कि सही बताना, मतलब सही बताना बहुत ज़रूरी है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना इज़ रियली नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी इतने इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनको ऊपर से और आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो दे रियली शैटर। एंड ऑल्सो आई थिंक जो एक बहुत ज़रूरी बात है कि पार्टनर्स को कहना टू सपोर्ट हिज वाइफ, बिकॉज औरत होती है जो सोशली
यू नो शी इज़ फेसिंग अ लॉट सोशली, जहाँ भी जाती है उंगली हमेशा औरत पे ही होती है, पॉइंट होती है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। और हमारी इंडियन औरतें ऐसी हैं कि प्रॉब्लम हस्बैंड में भी होता है तो वो कहते हैं बताना नहीं आप किसी और को, मेरे मदर इन लॉ को नहीं बताना, फादर इन लॉ को नहीं बताना। सो यू नो दैट होल एस्पेक्ट कि कैसे उनके इमोशंस के साथ डील करना है और हस्बैंड को कैसे सपोर्टिव होना है, फैमिली को कैसे सपोर्टिव होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं जी। डॉक्टर महाजन, आप इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और एशियन सोसाइटी फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट्स को सेंसिटाइज करने की अगर हम बात करें, खासकर डरे हुए पेशेंट्स के लिए, आपको क्या लगता है कि अभी भी इस पे जो काम करना है वो काफ़ी बाकी है? आप आई थिंक आपने हेल्थ वर्कर्स की बात की, तो हेल्थ वर्कर्स को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आए कपल, वो किसी भी डॉक्टर के पास, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा सकता है, किसी भी जूनियर के पास जा सकता है। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट का एक उनका कर्तव्य है दैट वो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करें, जो हम करते हैं। हमारी मीटिंग्स होती हैं, यू नो टॉक्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें एड्रेस होती हैं। सो उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे वो पेशेंट को आगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। और इसमें जो एक मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि एज जो है, औरत की जो एज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 35 के ऊपर उसका ग्राफ नीचे चलता चला जाता है। और आजकल विमेन दे आर वर्किंग, वो सब अपना वो देख रही होते हैं, फाइनेंशियली मैं सिक्योर हूँ, जॉब मेरा सिक्योर है, तो दे कीप ऑन पुशिंग ऑफ देयर प्रेगनेंसी। और ये इन्फॉर्मेशन उनको देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप यंग हैं आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी चांसेस ख़राब हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि आगे द लोकल एट अ ग्राउंड लेवल व्हेन द डॉक्टर्स आर देयर, दे कीप ऑन ट्राइंग स्मॉल छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स ट्राई करते रहेंगे, तो चांसेस कम होते हैं जब तक उसकी एज निकल जाती है और उसकी फिर IVF में या कोई अच्छी ट्रीटमेंट में चांस कम हो जाता है, क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट एज से रिलेटेड है, वुमन की एज से रिलेटेड है, उसका सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट जो आप सामने लाए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जब हम लौटेंगे तो हल और समाधान की बात करेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग की एक खास पेशकश, लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी। डॉक्टर दुआ, हम अभी औरतों को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार और जागरूक करने की बात कर रहे थे। ये बताएं कि औरत और आदमी दोनों को कैसे ये तैयारी करनी चाहिए, जो मेल्स होते हैं उनकी भी जो भागीदारी होनी चाहिए इस फर्टिलिटी प्रोसेस में, उसके बारे में बताइए। जैसे अभी डॉक्टर महाजन ने भी कहा, द वर्क टुगेदर, जैसे अभी उन्होंने हाईलाइट किया, दोनों हस्बैंड वाइफ उनको इकट्ठे काम करना है इसके ऊपर। ये नहीं है कि सारी ड्यूटी वाइफ की है, हस्बैंड को भी साथ में इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरी वे ही हैज़ टू स्टैंड विद हर। और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड्स जब औरत इतने इंजेक्शंस देते हैं, हम हार्मोन्स वगैरह देते हैं, तो हार्मोनल थोड़ा सा ना एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, इमोशनली लेबाइल हो जाते हो आप, तो थिंग्स मे नॉट बी सेम व्हाट इट वाज बिफोर। तो थोड़ा सा उसका भी उनको लेके मतलब हस्बैंड्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच, उस दे हैव टू सपोर्ट। एंड जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा कि औरतों के लिए 35 के बाद ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, सेम थिंग हैपन्स फॉर मेन ऑल्सो नाउ। पहले हमें लगता था नहीं, आदमी हर एज में दे कैन फादर, बट अब ये देखा जा रहा है कि विद एज, इवन आफ्टर द एज ऑफ 45 इन मेन, उनके जो बच्चे हैं उनमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं, जिनके फादर की एज मोर देन 45 है, स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो एज दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है एंड उसके लिए उनको एक तरह से इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और अगर हस्बैंड का सपोर्ट रहेगा तो वाइफ कैन ऑल्सो टेक थिंग्स पॉजिटिवली, इवन इफ एक साइकिल नेगेटिव हो जाता है, इफ़ ही स्टैंडिंग टुगेदर विद हर एंड फेसिंग द फैमिली टुगेदर, उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगी। फिर एक प्रॉब्लम सिर्फ इनफर्टिलिटी रह जाएगी, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सो जर्नी अगर टुगेदर करे तो वो बेहतर, इट विल बी इजियर एंड बेटर।
डॉक्टर सोनू, कपल्स को जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए तैयार और जागरूक करने का जो ये प्रोसेस है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली देना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको सदियों पुराने ख्यालातों से भी लड़ना पड़ता है, जो वो सोच जो कहती है इनफर्टिलिटी सिर्फ एक औरत की समस्या है, जो हम अभी बात कर रहे थे, इसमें पुरुषों का कोई हाथ नहीं है, इसके बारे में आप हमें क्या कहेंगे? अंबिका, ये आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है या मिथ है। हमारे जो पेशेंट्स हैं, कपल्स हैं, वो वेरिड बैकग्राउंड से आते हैं, तो रूरल भी हैं, अर्बन भी हैं, बट मोस्टली वो लोग ये सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है एक फीमेल की वजह से होती है, कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट साइंटिफिकली ऑल्सो इट हैज़ बीन प्रूवन कि 40 to 50% जो है इनफर्टिलिटी वो मेल्स या पुरुष की वजह से भी हो सकती है। तो ये एक इनफर्टिलिटी एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है जिसमें दोनों की या तो प्रॉब्लम हो सकती है या सिर्फ मेल की या फीमेल पार्टनर की। तो ये एक स्टिग्मा है कि वो सिर्फ फीमेल को ही जो जूझना पड़ता है उसे, बट फिर भी ये सब लोगों को समझना चाहिए। जैसे पहले तो बहुत डॉक्टर महाजन मेरी मेंटर रही हैं, तो अभी मैम ने बताया कि जैसे पहले और आज के ट्रीटमेंट्स में और ख्यालातों में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। सो अब फिर भी ऐसे वाले परसेंटेज कम है लोग जो आके सिर्फ ये बोलते हैं उनकी मदर इन लॉ के, नहीं इस लेडी का ही ट्रीटमेंट करो या इसकी पहले जांच करो। बट nowadays it has started changing and काफ़ी लोगों को ये समझ आ गया है कि दोनों की वजह से भी ये ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमें मिसकंसेप्शन या मिथ को दूर करना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी जो है सिर्फ एक फीमेल की वजह से हो सकती है। जी, और आप कह रहे हैं जैसे चेंज आया है बट स्टिग्मा अभी भी है। या डॉक्टर दुआ, आप कई प्रकार के कपल्स को आप उनको ट्रीटमेंट कर चुकी हैं, आपने उनको सलाह दी है। वो कौन सी वजह है जो इनफर्टाइल कपल्स को ट्रीटमेंट ढूंढने से रोकती है? आई थिंक पहली चीज़ तो यह है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा, जैसे कि सभी ने कहा, यहाँ पे एक टैबू माना गया है। अगर उनको लगता भी है मुझे दिक्कत हो रही है, वो डॉक्टर को अप्रोच करने से घबराते हैं, डायरेक्टली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाने से घबराते हैं। वो जान के मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जनरल जाके थोड़ा कहीं से या कोई झाड़ा फूका या आयुर्वेद, दे ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कि किसी तरह से वहाँ जाए बगैर बच्चा हो जाए। और सबको ये लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो सीधा सीधा IVF कर देंगे, जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। IVF एक तरह का तरीका है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, पर वही एक तरीका नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि एक सिंपल दवाई से या आपको जस्ट एक एंटीबायोटिक से आपकी फर्टिलिटी रिज्यूम हो जाए, या आपको सही समय बताया जाए कब आप मिलें जिससे प्रेगनेंसी आ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए IVF का ट्रीटमेंट चाहिए। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि वो जो जैसे कि घबराते हैं, अगर अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली में इस बात को बात कर पाएँ तो हर इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत पॉजिटिवली उसे एक्सेप्ट करेंगे और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर बलारा, फर्टिलिटी क्लिनिक्स किस तरह की मदद दे सकते हैं कपल्स को ये समझने के लिए कि ये जो ट्रीटमेंट है ये सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है? कैसे क्लिनिक्स कपल का साथ दे सकते हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं? जब भी कोई कपल आता है, या जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम टेलर के पास गए तो उसके पास बहुत तरह के डिज़ाइंस और कपड़े होते हैं, बट जब तक वो हमारा नाप नहीं ले लेता या हम डिज़ाइन उसको नहीं बताते, तो इसी तरीके से जब तक हम कपल को अच्छी तरह इवैल्यूएट नहीं करते कि उसमें मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में है, या उनकी ओवरऑल हेल्थ में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सनलाइज्ड केयर उस कपल को हम लोग देते हैं। और जैसे कि शगुफ्ता ने और सीमा ने दोनों ने हमें बताया कि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमारे जो क्लिनिक्स हैं, दे आर सेंसिटाइज्ड के पूरा स्टाफ और वो पेशेंट को रेगुलरली जैसे कॉल करते हैं, या उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एवरीबडी इज़ देयर ऑन द कॉल फॉर देम, कि उनको कुछ भी कभी इंजेक्शन लगाना है या क्या दवाई किस टाइम पे लेनी है, तो वो सारा सेंसिटाइजेशन, फिर उनकी फाइनेंशियल काउंसलिंग जो है, बिकॉज ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और कॉस्टली भी थोड़ा होता है। तो और जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही IVF हो, तो उसका क्या कॉज है
उसके अकॉर्डिंगली उसका कितना कॉस्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारा काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम एज स्पेशलिस्ट एक कपल को और उनकी फैमिलीज़ को दे सकते हैं। एंड हमारे देश में क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंसर्निंग थर्ड पार्टी, जैसे डोनर एग, डोनर स्पर्म या सरोगेसी, तो उन चीज़ों के बारे में भी उनको पूरा बता के, और जैसे मैंने कहा कि पर्सनलाइज्ड केयर और उनकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो हम पहले से ही कपल के साथ बैठ के पूरा डिसाइड करें, एंड देन वी गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। जी, उस नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हम लोग की एक खास पेशकश लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी। डॉक्टर महाजन, आपका भी बहुत तजुर्बा है उन पेशेंट्स का जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। एक औरत या एक कपल पे क्या बीतती है अगर उस इनफर्टिलिटी को नज़रअंदाज कर दिया जाए, अगर उसे एड्रेस नहीं करते? आई थिंक सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि औरत अपना अस्तित्व मानती है जब वो माँ बनती है। जी, that is her whole, you know, her whole being is complete when she is a mother. So उसको नज़रअंदाज करने का तो मतलब ही नहीं बनता, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। हाँ, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आगे आते हैं या अपना दुख और तकलीफ़ बताने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि कुछ उस तरह के घर में माहौल होता है जो उनको अलाउ नहीं करता कि आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास। पर जो उनके अंदर बीत रहा होता है, जो जिस तरह के इमोशंस बीत रहे होते हैं, जिस तरह की डिस्पोंडेंस होती है, दे आर टोटली क्रश्ड, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो किसी तरह अप्रोच करें, पर जो सोसाइटी है और फॉर दैट मैटर जो ख़ास घर के लोग होते हैं, एक्चुअली मोर घर के लोग देन सोसाइटी, जो उनको नहीं आप नॉर्मल ट्राई करिए, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं आप इस बाबा के पास चलिए या उसके पास चलिए, डॉक्टर के पास हम हाँ एक मेंटल ब्लॉक है कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ हो जाएंगी और वो शरीर को क्या क्या नुकसान देंगी और ये नहीं हो सकता। तो ये जो मेंटल ब्लॉक है ये आहिस्ता 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 हमें हटाना है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, पर फिर भी एक रेजिस्टेंस है, खासकर थोड़ी यू नो द ओल्डर एज ग्रुप, दैट वो चाहते हैं कि नेचुरल जो है और ये अननेचुरल है। ये अननेचुरल नहीं है, ये एक नेचुरल की असिस्टेंस है। तो वो एक जो है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। पर दुख जो औरत का होता है, मैं कहूँगी कि दोनों का होता है, आई एम नॉट सेइंग कि आदमी का नहीं होता, बट औरत का दुख कहीं बढ़ के होता है, क्योंकि एज आई सेड कि वो जब तक वो माँ नहीं बनती वो कंप्लीट नहीं फील करती है। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड। जी अमित, आप बताइए, यहाँ बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ इसको डील करें, लेकिन आप अगर हमें बता सकते हैं अमित, जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान जो भी एंजाइटी होती है उसे एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी कैसे डील कर सकते हैं? फॉर एवरीथिंग थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। फॉर आई रिमेंबर माई ओन ट्रीटमेंट, इन माई वाइफ्स ट्रीटमेंट, आई वॉज अवेलेबल विद हर फॉर ईच एंड एवरी इंजेक्शन, and each and every injection, each and every appointment. So these are the things you have to be definitely as a male partner, आपको अपनी wife को बहुत ज़्यादा support करना पड़ेगा. And as everybody in the panel has said that it is a treatment where दोनों का you know एक responsibility है, दोनों का ही एक involvement ज़रूरी है. तो मेल का definitely ये involvement है कि उनको अपनी wife को support करना चाहिए और throughout the process उनको अपनी वाइफ के साथ रहना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो अमित ने बताया कि किस तरह हस्बैंड का सपोर्ट, जो हम बात कर रहे थे, जो आप सब हमें बता रहे हैं, सो वी कैन सी दैट एज अ लिविंग एग्जांपल। डॉक्टर बलारा, कई हफ्तों से हम कोशिश करें इस कैंपेन के जरिए कि हम इनफर्टाइल कपल्स में जागरूकता फैला सके, ये काम कर सके। एक बार संक्षेप में अगर आप हमारे दर्शकों को अगर हमें बता सकते हैं कि इनकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स किस प्रकार की होती हैं और किस तरह हम करेक्ट ट्रीटमेंट चुनें।
जब भी कोई कपल आता है तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। सो वो प्लान उसको थरोली इन्वेस्टिगेट करके, उसकी सारी जांच करके, जो मेल है उसका भी सीमन एनालिसिस करके और फीमेल की भी सारी इन्वेस्टिगेशंस करके, उनकी ओवरऑल हेल्थ, उनकी एज और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर उसको सिर्फ जैसे मेडिसिन से हो सकता है, नेचुरली ट्राई करके हो सकता है, या सर्जरी या आईयूआई या आईवीएफ। तो किस कैटेगरी में या क्या ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए, उस कपल के लिए हम प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट दैट कि कोई भी आया और जैसे एक धारणा है कि आते ही उनका आईवीएफ हो गया, तो ऐसे नहीं है। अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट होती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। सो वो मेल की प्रॉब्लम है या फीमेल की, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करा जाता है। जैसे आपने कहा लाइक टेलर मेड पर्सनलाइज्ड Yeah, exactly. पर कपल, जैसे आप ट्रीट करते हैं। डॉक्टर दुआ, 3 ऐसी चीज़ें अगर आप हमें बता सकते हैं जिनकी ज़रूरत होगी अगर किसी कपल को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरना है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज ये प्रोसीजर और ट्रीटमेंट लंबा है, हर चीज़ साइक्लिकल होती है। एक साइकिल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई, अगले महीने शिफ्ट हो जाती है, एक दिन या 2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो एक पॉजिटिव माइंड, पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं आना चाहिए, तुम्हारी वजह से है या तुम्हारी वजह से है, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, आई थिंक एक ऐसा क्लिनिक जो बहुत ट्रांसपेरेंट है और जो आपको आपकी क्या प्रॉब्लम है वो ठीक से समझा सके और पूरा एक टाइमलाइन बता पाए, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टार्ट योर जर्नी विद। सो वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और हम ये डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग की एक खास पेशकश, लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी। सीमा, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरना शरीर पर तो असर करता ही है, इसके मानसिक प्रभाव क्या है? आपने अपने मेंटल वेलबींग को कैसे संभाला इस दौरान? मैम, मुझे मेंटली तो बहुत फर्क पड़ता ही है जी। लेकिन मेरे हस्बैंड थे जो मेरे साथ हर टाइम खड़े रहे। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट किया इमोशनली। लेकिन ये पता है कि मैंने 16 साल वेट किया, तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे को तो अब की बार फर्स्ट साइकिल में ही आईवीएफ कंसीव कर गई, तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं। आप तो मेरे बहुत अच्छा लग रहा मुझे तो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये सुन के। आई थिंक इट गिव्स होप टू सो मेनी पीपल। शगुफ्ता, मैं आपसे ये सेम सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने अपने मेंटल वेलबींग को या उस टाइम जो आपके थॉट्स थे उसे आपने कैसे संभाला? ऑफ कोर्स इमोशनली इम्पैक्ट करता है ट्रीटमेंट, बिकॉज रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपके हस्बैंड का सपोर्ट हो, आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, and your doctor plays a very important role as well, because I would say Dr. Meenakshi was a huge support at that time, because I could talk to her about anything. You know कि मुझे ये लग रहा है या इमोशनली इस तरह का फील हो रहा है, फर्स्ट साइकिल फेल हुआ तो then she was also very I mean she was a huge support for me, and then we went for the second cycle and she followed up on everything, and you know I would say in a nutshell I would say that support आपके you know आपके सर्कल का, आपके डॉक्टर का बहुत important है to keep your emotional state healthy. सो फैमिली का, सोशल सर्कल का, फ्रेंड्स का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक यू सेड कि डॉक्टर्स का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अमित, आप कुछ उन मर्दों को कहना चाहेंगे जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने पार्टनर्स या जो उनकी वाइफ्स है, पत्नियां हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस दौरान? Obviously you have to have a positive attitude about it, emotional support to the partner, and उससे भी पहले one has to have this feeling कि yes there is a problem and it has to be addressed till जब तक जैसे सब डॉक्टर्स ने यहाँ पे बोला है कि it is a taboo and people are not willing to accept it कि एक प्रॉब्लम है। जब तक आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू एक्सेप्ट इट कि yes I need some external help for this thing, and then आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एक लंबा साइकिल होता है। Me and my wife went through the cycle for I mean it was a long cycle for us. We went through 3 cycles,
बट वी हैड द डिटर्मिनेशन कि हम लोगों को पेरेंट्स बनना ही बनना है, एंड डॉक्टर मीनाक्षी का हमारे को बहुत सपोर्ट रहा, एंड मेरा सपोर्ट मेरी वाइफ को था, इसीलिए ही इट वाज अ डिटरमिन्ड कॉल फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी वर एबल टू सो बेसिकली हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हैव द डिटर्मिनेशन कि यस वी हैव टू डू इट। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सबसे पहले सारे डॉक्टर से लास्ट कमेंट्स लेते हैं। आपकी सलाह क्या होगी उन महिलाओं के लिए जो ये शो देख रही हैं और जो डरती हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए? डॉक्टर महाजन, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। मेरी जो एक रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि डरे नहीं, डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। आप क्लिनिक में गए उसका ये नहीं मतलब आपका पकड़ के कोई ट्रीटमेंट कर डालेगा, पर अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, वो समझें उसका ट्रीटमेंट और उसका क्या कैसे करना है, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, अगर वो आप समझ जाएं उसके बाद आपके लिए अगला स्टेप लेना आसान हो जाता है। पर घर में बैठे बैठे फ्रेंड से पूछना, गूगल से पूछना, इससे पूछना, उससे पूछना, उससे आपको मिस इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है और डर बहुत लगता है क्योंकि ये क्या ट्रीटमेंट है, अब नॉर्मल होगा बच्चा। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ से हो रहा है तो अब नॉर्मल होगा। तो बेस्ट ये है कि आप जाके डॉक्टर से खुले दिल से अपनी पूरी बात सामने रखें और समझें कि क्या है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान हो जाता है। यानी कि जो भी डिसीजन लेते हैं सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। कई बार इनफर्टाइल कपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं सामने नज़र आता। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं क्योंकि साइंस के पास कोई टेस्ट नहीं है वो प्रॉब्लम बताने के लिए कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम नहीं है पर सॉल्यूशंस हमने ढूंढे हैं तो वो भी उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सवाल ज़रूर होता है कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, वो तो हमें भी प्रॉब्लम पता ढूंढना है। भी ज़रूरी है, तभी आप सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे। प्रॉब्लम कई बार नहीं पता चलता क्योंकि हमारे पास टेस्ट नहीं है, कुछ भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट है जो हम करते हैं, उसके आगे क्यों नहीं हो रहा हमें नहीं समझ आता। तो अब वो नहीं समझ आ रहा, उसका ये तो नहीं मतलब है कि हम बैठे रहेंगे जब तक साइंस उतना आगे पहुंचेगी वो ढूंढने के लिए। हम एटलीस्ट बाईपास करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि आपका अच्छे टाइम पे, जब औरत यंग है और आप दोनों उस यंग एज में हो कि जब आप बच्चे को एंजॉय कर सकते हो, उसको पाल सकते हो, कि वो आपका एटलीस्ट। और जो आप लोग ने कहा एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर दुआ, आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड योर क्लोजिंग रिमार्क्स बी? मैं भी यही कहूँगी कि एज राइट टाइम पे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को लगता है आईवीएफ एक लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पहले मैं सब ट्राई करूँगा उसके बाद जाऊँगा, और जब तक वो हमारे पास आते हैं वो एक बच्चा पैदा करने की या फर्टिलिटी जो उनका लेवल है वो बहुत कम हो चुका होता है। यंगर एज में आएंगे आईवीएफ का सक्सेस उस हिसाब से अच्छा हो जाता है। अगर ओल्डर एज में आते हैं तो उसी लिए ज़्यादा साइकिल्स करनी पड़ती हैं और फिर सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। तो अगर राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो राइट टाइम राइट ट्रीटमेंट आपने कहा, स्पीक टू योर डॉक्टर। डॉक्टर भलारा, व्हाट वुड आप क्या कहेंगे? बेसिकली यही है कि पूरी फैमिली और हस्बैंड वाइफ का इमोशनल सपोर्ट आपस में, और कपल का ट्रीटमेंट होता है, ये एक इंडिविजुअल का, फीमेल का या मेल का नहीं होता। और ये इस फैक्ट को और एम्फसाइज करना चाहूँगी कि एज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और पर्टिकुलर मतलब सही समय पे जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं, एंड दैट्स इट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सामने रखी हैं, वेरी सिंपल थिंग जो डूएबल हैं। शगुफ्ता और सीमा, हम आज का जो शो है आपसे अंत करेंगे। जो तमाम औरतें ये शो देख रही हैं, जो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं या जो इस बारे में बात करने से शर्माती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? सीमा, अगर आप मुझे बता सकती हैं। मैम, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्राई किया है और एक बार इसमें कोई गलत तो वो है नहीं। किसी को माँ का सुख मिल जाए, एक औरत के लिए सब माँ बनना सबसे अच्छा वो होता है जी। सो ट्राई। आजकल तो गांव में ये नहीं है कि पहले तो गांव में कोई जाने ही नहीं देता था। आजकल तो इतनी जागरूकता है कि भाई सभी ट्राई करते हैं और कोई वो नहीं है, इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो किया है कई बार। हमारे को तो फर्स्ट में ही, अब 8 से फर्स्ट में ही इतना वो मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मैं पहले तो सोचती थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इतनी पॉजिटिव सोच रखी है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और हमारे को तो ये लगता है भी एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। थैंक यू सीमा शगुफ्ता। यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, स्ट्रॉन्ग बने, एंड वक्त बदल चुका है और बदल रहा है।
So it's not the same, times have changed, families are much more accepting now. I can give my own example, my family was pretty much accepting and saying आप जाइए treatment कराइए if there is a problem. तो talk to your doctor. जैसे सब डॉक्टर्स ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि IVF ही हो सकता है आप नॉर्मली कंसीव कर जाएं, हो सकता है कोई और ट्रीटमेंट करनी पड़े, बट जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट इट एंड गो एंड सी अ डॉक्टर. जी सॉरी शिवा, आप कुछ कह रही थी, प्लीज़ आप बताइए. यस मैम, मैं दरअसल अपनी डॉक्टर सोनू बलारो को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. उन्होंने मेरी सोच को इतना पॉजिटिव रखा है कि मैं शायद पॉजिटिव सोच ही नहीं सकती थी पहले तो, लेकिन सच में उनके पास जाने के बाद मुझे कभी नेगेटिव फील ही नहीं हुआ. थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच फॉर इनफैक्ट जॉइनिंग अस और आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर की. ये एक बहुत ही अहम विषय है और समस्या नहीं है, ये एक तकलीफ है जैसे शरीर में दूसरी तकलीफ़ें होती हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है. तो हम उम्मीद करते हैं हमारे तमाम मेहमानों को सुनकर वो दर्शक जिन्हें इसकी ज़रूरत है अपनी झिझक को ख़त्म करेंगे. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ इस शो में बस इतना ही. नमस्कार.